कौन है भोले बाबा? इन्हें इंटरनेट पर खूब सर्च किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि हाथरस में एक दुखदाई घटना हुई है। आज मैं भोले बाबा का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं। आपको इनके बारे में एक एक जानकारी मैं देने वाला हूं कि एक सिपाही से इतने बड़े कथावाचक कैसे बन गए भोले बाबा। थोड़ा असमंजस में मत आइएगा, ये वो भोले बाबा शंकर बाबा नहीं है, ये एक कथावाचक हैं जो सूट टाई पहनकर अपनी पत्नी के साथ कथा करते हैं। कैसे हुआ ये हादसा ये भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हाथरस में एक दुखदाई हादसा हुआ है। भोले बाबा की वहां कथा चल रही थी। इस कथा में दावा यह है कि 50,000 से अधिक लोग आए थे। हाथरस में कहा जा रहा है कि काफी गर्मी और उमस थी। उसके बाद कथा समापन के बाद बाहर निकलने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो आगे बढ़ते गई और भीड़ भगदड़ में बच गई और बदल गई और उसी भगदड़ में अब तक 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सीएमओ ने बहुत पहले ही ये पुष्ट कर दिया था कि 35 से अधिक महिलाएं और 4 से अधिक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन अब तक ये बात कह रहा है कि लगभग 60 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां पे मौजूद जो पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि भीड़ थी, भीड़ एक दूसरे के ऊपर कुचलकर भगदड़ में आगे बढ़ते गई और इसमें यह दुखदाई हादसा हुआ है। इस हादसे में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, पीएम मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस हादसे पर शोक जाहिर किया है। लेकिन इस हादसे को लेकर एक सवाल भी उठता है कि इतने बड़े कार्यक्रम की आखिर परमिशन प्रशासन कैसे दे दिया, और अगर प्रशासन ने परमिशन दिया तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आदमी है कौन, ये कथावाचक है कौन जिनकी कथा में इतनी ज्यादा भगदड़ हुई। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पीपीटी मैंने बनाई है, कुछ बिंदुओं को मैंने नोट किया है जो आपको बता रहा हूं। नौकरी छोड़कर प्रवचन का काम शुरू किया। पहले पुलिस में सिपाही थे, खुफिया विभाग का एजेंट अपने को बताते थे। अब वो छोड़ दिए 26 साल पहले नौकरी और कहे अब कथा सुनाएंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। एटा के पटियाला जी गांव के रहने वाले हैं, इसीलिए इनको लोग पटियाले वाले बाबा के नाम से भी जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि पुलिस में खुद बताते हैं कि मैं खुफिया विभाग में नौकरी करते थे। बाद में नौकरी छोड़ करके लोगों की सेवा करने का काम शुरू किया अपने पत्नी के साथ। जैसे लोग शादी में बैठते हैं ना, ये देखिए शादी वाला स्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा। अपने पत्नी के साथ स्टेज पे बैठते हैं टाई वाई लगा के, इसमें आपको कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे हैं। पटियाला वाले सरकार विश्वहरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनके हजारों की संख्या में समर्थक हैं। और तो और एक बात मैं बता दूं, बाबा का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। बाबा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जहां आजकल के बाबा सिर्फ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रहते हैं, वहीं बाबा ने एक अपनी खास पहचान बना ली है। बाबा सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं, ऐसे ही अपने भक्तों को बुलाते हैं। इससे पहले भी आपको याद नहीं होगा, कोरोना में बाबा एक बार चर्चा में आ गए थे। प्रशासन से अनुमति मांग रहे थे कि 50 लोगों की कथा करानी है, हमको अनुमति दे दी जाए। शायद उस समय अनुमति दे दी गई, लेकिन उस समय भी हजारों की संख्या में वहां भीड़ हो गई, प्रशासन बेकाबू हो गया। लेकिन प्रशासन ने फिर भी नहीं चेता, फिर बाबा का कथा था और इस बार कथा में इतने अधिक लोग आ गए कि भगदड़ मच गई। कोरोना वाली बात तो मैंने आपको बता दी। भीड़ जो थी वो कोरोना में भी अधिक थी, उससे भी प्रशासन घबरा गया था। लेकिन कोरोना में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, केवल कोरोना फैला होगा, हो सकता है लोग आए अधिक होंगे तो ये घटना हो सकती है। लेकिन उस समय भी भीड़ बात आ गई। इंटरनेट में बाबा नहीं है, बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। लोगों का दावा है इनको नारायण हरि सरकार यानी भोला बाबा के नाम से जाना जाता है और इस सफेद सूट में जो है वो कथा करने आते हैं। कथा करने जब ये आते हैं तो लोगों को अपनी अपनी बातें करते हैं और इन बातों में मधुर मधुर बातें होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने इनके बताई कि आप देखिए अपनी पत्नी के साथ कथा करते हैं, खुद बताते हैं पुलिस विभाग में पहले काम करते थे, उसके बाद से ये प्रवचन देने लगे, कथा देने लगे। सोशल मीडिया पर इनका कोई अकाउंट नहीं है। अब सवाल
सवाल कई उठ रहे हैं। एक तो बाबा पे सवाल उठ रहे हैं कि उनका मिसमैनेजमेंट इतना खराब था कि उनके पास जो उनके अनुयायी आए हैं, उनसे कुछ सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, उनसे ज्ञान दीक्षा प्राप्त करने आए हैं, वही अनुयायी भगदड़ में चले जाते हैं। यानी अपने तो आप मंच पे सोफा लगाकर बैठते हैं और भक्तों को जमीन पे बैठाकर भागने मरने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा सवाल प्रशासन पे उठ रहा है। प्रशासन पे सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ अगर आने वाली थी, और यह अनुमान इससे पहले भी था क्योंकि कोरोना में भी इससे पहले यह नाटक हो चुका था, अगर इतनी बड़ी भीड़ आने वाली थी तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लोगों का मन है, वो किसी से भी कथा सुन सकते हैं। लोग अगर जा रहे हैं तो सबसे बड़ा दायित्व बन जाता है कि वो इंतजाम प्रशासन करे। मैंने कई जगह की कथाओं को कवर किया है, समझा है। वहां पर पहले कथावाचक जिले से प्रशासन से अनुमति मांगते हैं कि फला मैदान में हमारे इतने लोग आ रहे हैं, इतनी पुलिस की आवश्यकता है, इतनी लाइट की आवश्यकता है, इतने पानी की आवश्यकता है, हम इतने दिन तक रहेंगे। ये तमाम बातें प्रशासन को लिख के दी जाती है। प्रशासन को लगता है कि उस दिन जिले में कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पुलिस है, हम इतने लोगों को संभाल लेंगे, जैसे कोई मेले में होता है। तो प्रशासन कहता है ठीक है भाई, हम आपको इसकी अनुमति देते हैं। लेकिन यहां पर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, ये सवाल प्रशासन पे भी होते हैं। वहां जो लोकल रिपोर्टर हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बदइंतजामी थी। लोग जब मरने लगे, लोगों की लाशें जब गिरने लगी, जब लोग भगदड़ में फंसने लगे, तो एम्बुलेंस भी सही समय पे नहीं पहुंचा, एम्बुलेंस भी लेट में पहुंचा, तमाम चीजें पहुंची। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को वहां भेज दिया गया है, देश के तमाम नेताओं ने शोक जताया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, बाबा को लेकर भी और वहां की व्यवस्था को लेकर भी ये तमाम कदम तो हो चुके हैं। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े कथा की परमिशन दी कैसे गई, और दी गई तो प्रशासन की भूमिका क्यों रही? बाबा के कई पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं, कई फोटो में ये तमाम विपक्ष के नेताओं के और पक्ष के नेताओं के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस विषय पर बात नहीं करेंगे। आज मेरा विषय यह था कि बाबा के विषय में मैं जानकारी दे रहा था कि एक पुलिस का सिपाही कैसे बन गया इतना बड़ा कथावाचक, और इस कथावाचक ने आज लगभग इनकी कथावाचन में, भीड़ में, इनकी बात नहीं कह सकते, लेकिन इनके कथावाचक में बद व्यवस्था से आज लगभग 80 से अधिक लोगों की जान चली गई, जो कथा में कुछ अर्जित करने आए थे, कुछ सीखने में आए थे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।